मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? हम उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे, मस्त पढ़ रहे होंगे और आगे जो भी एग्जाम आपके आने वाला है बोर्ड का उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आज आपको लिए संस्कृत में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है सब रूप याद करने में, क्योंकि सब रूप संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं बोर्ड में, बिहार बोर्ड में खास करके जो संस्कृत दिया जाता है सीबीएसई बोर्ड में जो संस्कृत दिया उसका भी क्वेश्चन आता है आपको बिहार बोर्ड में। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं आपको, वहाँ पे दिक्कत आपको होता है समझने में, क्योंकि आपको जब सब याद नहीं रहेगा तो वहाँ से जो क्वेश्चन आप ना समझ नहीं पाइएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। जिसे आपको दे देगा सब रूप, बोलेगा कि बालक का ही सब रूप है, तो बालक शब्द रूप जो आपको दिया है तो बालक शब्द रूप के प्रथमा विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, उसी प्रकार दे देगा कि साधु शब्द रूप के प्रथम पुरुष बोल सकते चौथा चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा। तो वो सब चीजें का होगा आपको याद नहीं रहता है, तो वहां से ऑब्जेक्टिव चीजें पकड़ नहीं पाते हैं, वहां से आपको बहुत दिक्कत हो जाता है समझने में। तो उस चीज को दूर करने के लिए हम लेके आ गए हैं आपके लिए बहुत शानदार टॉपिक, ठीक है, शानदार वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आपको एक शब्द रूप याद कराएंगे जो शब्द बहुत ही बेहतरीन होने, बहुत ही मजा आपको आने वाला है, कि ये जो शब्द रूप होगा हम जिसे हरकीर्तन के द्वारा याद करते हैं उस पर याद करवाएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप याद कर पाइएगा, समझ पाइएगा। और चलिए हम लोग बिना समझे बिना देर के समझते हैं आगे टॉपिक को दिया होगा आपको। देखिए आगे हम लोग यहाँ दिए हैं जो शब्द रूप का दिया गया, जिसे हम दिए हैं राम का आक्रांत आक्रांत शब्द रूप, ठीक है। आक्रांत लिखा क्या होता है कि जैसे हम लोग ने राम लिखा, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ राम लिखते हैं, राम को तोड़िएगा, राम को तोड़िएगा ना, लास्ट में क्या है, जैसे मौ को तोड़िएगा लास्ट में हमारा राम में से आधा लिखते हैं, आधा र प्लस आ प्लस म प्लस अ, लास्ट में क्या रहा अ, क्या रहा अ। यदि लास्ट में अ रहा है इसलिए क्या हो जाएगा अक्रांत हो जाएगा, उसे वही आपको आता आ, जैसे सीता में आपको क्या आता लास्ट में आ आता है तो आक्रांत हो जाता है, ठीक है। तो ये राम जो शब्द है क्या है आक्रांत है, और उसके साथ साथ क्या है आक्रांत के साथ पुल्लिंग है, राम शब्द क्या है पुल्लिंग है आक्रांत है। तो इस तरह सब जितना भी रहेगा ना राम शब्द एक तो क्या हो गया आक्रांत हो गया पुल्लिंग हो गया, तो उसी प्रकार से जितना भी आक्रांत शब्द होंगे पुल्लिंग होंगे उस सबको याद करना बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम इसी पैटर्न पर याद कर सकते हैं। यदि आपको ये याद हो गया तो बाला का शब्द कहिए, मोहन का शब्द कहिए, ठीक है। इस तरह के जो शब्द होंगे जो भी आक्रांत होगा और पुल्लिंग होगा तो उसको याद करना बहुत ही बेहतरीन है, बहुत समझिएगा आराम से। चलिए तो हम लोग याद कैसे करना समझते हैं। देखिए सबसे पहले इधर हमने विभक्ति लिखा हुआ है, क्योंकि साथ में विभक्ति भी याद होना चाहिए, क्योंकि विभक्ति से क्वेश्चन आता है। जिससे क्वेश्चन क्या आएगा कि आपको दिया है जैसे आपको कि राम शब्द के षष्ठी विभक्ति के एक क्वेश्चन में क्या होगा रामस्य, इस तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है और बहुत ही मजा आने वाला है, हम ये याद करके समझिएगा। लेकिन विभक्ति में आपको पता है विभक्ति में क्या होता है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और क्या होता है एक तो होता है संबोधन। तो हम संबोधन ना लिखकर क्या लिखते हैं प्रथमा लिखते हैं, क्योंकि जो संबोधन है प्रथमा दोनों सेम होता है, बस यहाँ पे चीजें क्या होता है संबोधन में बस यहाँ पे संबोधित शब्द लगा दिया जाता है, बाकी सब सेम ही रहेगा आपको वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए हमने लिखे प्रथमा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए हम याद कैसे करना है समझना है, जैसे देखिए प्रथमा द्वितीय दिया है तृतीय चतुर्थी, उसी का देखिए सब जो दिया कैसे आप पढ़ेंगे समझ लेते हैं, कैसे पढ़ना वो जरूरी भी है। संस्कृत पढ़ने में बहुत जरूरी है, संस्कृत कैसे पढ़ा जाए तो समझेंगे। जैसे हम दिया है राम, ये जो विसर्ग उसका पढ़ना है ह पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे ह, तो राम ये क्या हो जाए राम, ये हो जाए रामेण, ये हो जाए रामाय, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा रामाद रामस्य रामे हे राम, ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारे शब्द याद किए होंगे, इस तरह से याद किए हैं, इस तरह से, ठीक है। एक रो के माध्यम से याद करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कॉलम के माध्यम से याद करेंगे, इस तरह से याद करेंगे, ठीक है। ऐसे याद किया जाएगा, इस तरह से ऐसे याद किया जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको याद करा देंगे कि कभी भूलने वाला नहीं होगा, समझिए। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, कभी आप भूलिएगा उस चीज को नहीं। इसलिए हम आपको क्या किए हैं इस तरह से याद करने क्या किए हैं पैटर्न लाए हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। अब इसे जब याद कर लीजिएगा ना तो बहुत सारे आप शब्द को भी इसी पैटर्न में याद कर सकते हैं। तरीका ऐसे ये आपको समझ में आता है और भी इस तरह लाया जाएगा। देखिए जैसे हम कैसे पढ़ना आपको, ये देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको, ये हो जाएगा रामो, ये भी होगा रामो, रामाभ्याम 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 रामयो, ठीक है। हाँ यहाँ पढ़ेंगे तो रामयो रामयो हे रामो, यहाँ दिया है रामा रामान रामय, ठीक है। इस यहाँ पे रामय हो जाएगा, रामेभ्य रामेभ्य रामानाम, क्या हो जाएगा रामानाम, ये हो जाएगा रामेशु, क्या हो जाएगा यहाँ पे रामेशु हो जाएगा, ठीक है। इसको कैसे किससे पढ़ना समझ लीजिए, रामा रामान रामाय रामेभ्य, ठीक है, रामेभ्य रामानाम रामेशु
हे रामा। देखिए रामा नाम यहाँ पे न भी लोग लिखता है, कितना अड़ा भी लिखता है, तो कहा जाता है जो यदि न आने से पहले रकारांत हो ना, कोई शब्द रकारांत हो, वहां पे अड़ा हो जाता है, इसलिए हम वहां पे अड़ा लिखे हैं, ठीक है। अब देखिए यार किसी का समझ लीजिए, देखिए दो काम लिखते हैं, जैसे राम रामम, क्या लेंगे राम रामम, रामेण रामाय, ठीक है। आपको साथ में बोलते चल रहा है ताकि तभी याद होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बोलिएगा तो याद होगा। क्या हो जाए राम रामम रामेण रामाय, राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य, ठीक है। क्या हो जाएगा रामत, ठीक है, रामत रामस्य रामे हे राम। फिर देखिए राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम, ठीक है। आगे फिर राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम। इस तरह से आपको याद करना है। और देखिए फिर इसको हम लेते हैं, देखिए दो दो करके लेंगे, अब चर्चा को लेते हैं, देखिए कैसे याद करना है समझिएगा। राम रामम रामेण रामाय, ठीक है, चार को लेना आपको। क्या हो जाएगा राम रामम रामेण रामाय, यहाँ से हो जाएगा राम रामम रामेण रामाय। हम क्या ले रहे देखिए, प्रथमा व्यक्ति का बोल राम बोल रहे हैं, द्वितीय का बोल रहे हैं, क्वेश्चन में रामम बोल रहे हैं, तृतीय बोल रहे हैं रामेण, चतुर्थी बोल रहे हैं रामाय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा राम रामम रामेण रामाय, ठीक है। इसके बाद देंगे रामत रामस्य रामे हे राम, ठीक है। क्या हो जाएगा रामत रामस्य रामे हे राम। तो साथ में आपको बोलना है, बोलिएगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोलिए राम रामम रामेण रामाय, राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम। फिर समझिए राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम। तो ये जो लाइन है इसको याद रखते हैं, तो ये जो मतलब एक हर कीर्तन तो हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कीर्तन शब्द का होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग बार बार चीजों को, तो उससे सब याद कर सकते हैं। फिर से समझिए राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम, राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम। इसको याद करके से याद कर सकते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ठीक है। तो ऐसे आपको याद करना, हम लोग पूरा बोलेंगे, ठीक है। एक ही बार जो आठों दिया है आठों को बोलेंगे, समझेंगे। जब हमको जब एक वचन याद होगा फिर द्विवचन में आएंगे, फिर बहुवचन में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आप लोग बोलिएगा, जैसे बोलेंगे राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम, राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम, राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम, राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम, ठीक है। राम के सब रूप है, तो देखिए हम बालक भी हम इसे याद कर सकते हैं। यदि राम को याद हो जाए तो बालक याद आराम से कर सकते हैं, क्योंकि बालक भी आक्रांत है, राम भी आक्रांत है, सोहन भी आक्रांत है, मोहन भी आक्रांत है। तो ये सब जो नाम होगा आक्रांत का, वो सारे कैसे में आ जाएंगे, आक्रांत पुल्लिंग में आ जाएंगे, उसको आसानी से उसी पैटर्न पता चलेगा। तो यहाँ घबराए कोई, ठीक है। राम नाम आज राम नाम लेने से भी थोड़ा सा क्या होता है, जब मैंने राम नाम लेते हैं हम लोग, तो वहाँ पे सुधी थोड़ा सा मिलता है आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना, फिर से प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, सीधे आपको बोला, देखिए आराम से पहले बता, फिर स्पीड हम बढ़ा दें। इसे बोलते हैं राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम। फिर ये राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम, राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम, राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम, राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम, और राम रामम रामेण रामाय, रामत रामस्य रामे हे राम। ये आपको याद हो गया होगा शायद, आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आएगा, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। देखिए इसको याद करना द्विवचन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं, एक ही चीज को दो तीन बार लिखा गया है। जैसे देखिए द्विवचन में एक वचन दिया है रामो, यहाँ पे दिया है रामो, ठीक है। तो दो बार बोला है रामो रामो, क्या हो जाएगा रामो रामो। यहाँ पे क्या दिया रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, तीन बार क्या बोलना आपको रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, ठीक है। फिर उसके बाद दिया रामयो रामयो हे रामो, क्या दिया रामयो रामयो हे रामो। देखो इसको भी याद कर ले हम लोग, दो बार बोलते हैं रामो रामो, क्या हो जाएगा रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे रामो। फिर से बोलिए रामो रामो, दो बार बोलना है राम रामो, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे रामो, ठीक है। फिर से चलते हैं रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे रामो, रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे रामो, ठीक है। याद हो रहा होगा आपको। फिर से देखिए आगे देखते हैं हम, फिर से रामो रामो, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, रामयो रामयो हे रामो, ठीक है।
दो बार राम राम बोलना है, 3 बार क्या बोलना आपको, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, और 2 बार बोलना रामयो हे राम। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बहुवचन आते हैं हम लोग, बहुवचन देखते हैं। बहुवचन क्या करें आपको, तो बहुवचन हो जाए आपको कि रामा रामान रामया रामाय। ठीक है, क्या हो जाएगा, रामा रामान रामान। ठीक है, रामा रामान रामाय, पहले पढ़ लीजिएगा कौन है, रामा रामान रामाय, रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेशु हे रामा। ठीक है, तो याद कैसे करना है, दो लेते हैं, रामा रामान क्या हो जाएगा, रामा रामान। ठीक है, रामा रामान, रामाय रामेभ्य रामाय रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेशु हे रामा। ठीक है, चार लेते हैं, रामा रामान रामया रामाय। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखते हैं तो रामा रामान। ठीक है, रामाय रामेभ्य रामा रामान रामाय रामेभ्य। 4 बोलते हैं हम लोग, रामा रामान रामाय रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेशु हे रामा। ठीक है, फिर बोलते हैं हम लोग, रामा रामान रामया ना रामेभ्य रामा रामान रामाय रामेभ्य रामा रामान ना रामाय रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेशु हे रामा। अब एक बार हम बोल देते हैं आराम से, जैसे बोलेंगे, बोलते रहिए हम लोग, रामा रामान रामाय रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेशु हे रामा। रामा रामान रामाय रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेशु हे रामा। रामा रामान रामाय रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेशु हे रामा। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। अब देखिए इसी पैटर्न पर आपको क्या चलेगा, बालक का शब्द चलेगा। ठीक है, मोहन का शब्द पड़ेगा, मतलब जो भी आपको आकरांत पुल्लिंग होगा ना, सारे इसी रूप में चलेंगे। इसे देखिए बालक याद करना है, क्या करेंगे, बालक जैसे हमको राम को याद है, शाम हम का याद करें, एक क्वेश्चन लिखते हैं, राम रामम रामेण रामाय रामत रामस रामे हे राम। राम रामम रामेण रामाय रामत रामस रामे हे राम। तो बालक कैसे याद करना, कैसे याद कर सकते हैं हम लोग कि बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालक से बालके हे बालक। बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालक से बालके हे बालक। तो इस पैटर्न से का बालक आप याद कर सकते हैं। अब एग्जाम में क्या देता है, कैसा मतलब नाम देगा, यदि राम का देता है क्वेश्चन, देखिए कैसे क्वेश्चन आपको आएगा। यदि राम को देता है, जैसे बोल देगा आपको कि राम शब्द रूप, ठीक है, एक वचन पांचवी विभक्ति में क्या होगा, देखिए राम शब्द रूप एक वचन पांचवी विभक्ति में, तो क्या होगा, रामात। क्या होगा वहां पे, रामात होगा। तो इस तरह से आपका होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आपका यदि आपको याद होगा, ठीक है, अच्छे से आपका होगा, यदि याद होगा, आपको समझ में आ गया होगा, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को आप सही कर सकते हैं इसके जरिए। ठीक है, यदि आपको याद हो तो चलिए हम लोग एक बार फिर से इसको क्या करते हैं, रियाज कर लेते हैं ना सभी को, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब विभक्ति याद होनी चाहिए। विभक्ति कितना होते हैं आपको, 8 मतलब 7 होते हैं कि 8 है। संबोधन तो सेम होता है, प्रथम की तरफ दिया जाता है यहाँ पे। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पे प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये आपको होता है। ठीक है, संबोधन या प्रथमा यहाँ बोलते हैं हम लोग। तो याद कैसे करना है, देखिए याद करते चलेगा, हम पहले एक वचन लेंगे, फिर द्विवचन, फिर लेंगे बहुवचन। ठीक है, कैसे याद करना है, राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। फिर बोलिए आप, राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। राम रामम रामेण रामाय रामत रामस्य रामे हे राम। इस तरह से आप बोल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग द्विवचन। द्विवचन क्या दिया है, ये 2 बार बोला है, रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। ठीक है, रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। 2 बार रामो रामो बोलना है आपको। ठीक है, 2 बार क्या बोलना है, रामो रामो। 3 बार बोलना है, रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, और उसके बाद बोलना है 2 बार रामयो रामयो हे रामो। ठीक है, फिर से इसको बोल देते हैं, रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो हे रामो। आगे देखते हैं बहुवचन क्या होगा, कैसे करते हैं इसको, उसको हम बोलेंगे, रामा रामान रामाय रामेभ्य रामा रामान रामाय रामेभ्य रामेभ्य रामानाम रामेशु हे रामा।
रामा रामान रमय रमेभ्य रमेभ्य रामानाम रामेषु हे रामा रामा रामान रमय रमेभ्य रमेभ्य रामानाम रामेषु हे रामा रामा रामान रमय रमेभ्य रमेभ्य रामानाम रामेषु हे रामा रामा रामान रमय रमेभ्य रमेभ्य रामानाम रामेषु हे रामा। तो आप लोग कैसा लगा है वीडियो, आप लोग कमेंट जरिए बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना है। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना वीडियो को, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि आप ही दोस्त इस चीज को देखे, समझे, याद कर ले कि आपको जब एग्जाम हो तो उसमें दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए हम लोग नहीं तक आज वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।